नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। नगर पंचायत लार में अध्यक्ष पद के 1.5 दर्जन है दावेदार। चुनाव टलने के बाद कुछ दावेदारों का उत्साह पड़ा ठंडा। कुछ दावेदार अभी भी पूर्व की भांति लगातार कर रहे हैं जनसंपर्क। आज सड़क पर मिले कुछ दावेदार, उनसे हुआ सीधा संवाद। दावेदार का क्या है एजेंडा, क्राइम 24 आवर्स का लाइव प्रसारण। नमस्कार दोस्तों, आज क्राइम 24 आवर्स की न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है देवभूमि देवरिया के सबसे सुदूर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित लार नगर पंचायत के क्षेत्र में। और इस चुनावी गहमागहमी के बीच हम यहाँ सर्वप्रथम जिनका नाम भी अ से शुरू होता है और जिनके नाम में भी अरुण है, जिसका मतलब होता है सूर्य, आज उनसे आलोकित करते हुए बात करेंगे और पूछेंगे अपने कुछ सवाल। अरुण जी, ये बताइए कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, इसके लिए आपका एजेंडा क्या है? तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद आभार हूँ जो आप लोग आए। मेरा एजेंडा यह है हिंदुत्व और विकास। नगर को 1 साल के अंदर सुंदर एक शहर के रूप में विकसित करना मेरा उद्देश्य है, मिशन है, जो मैं 1 वर्ष के अंदर में यह करके दिखाऊंगा। चाहे वो सकरी गलियां हो या मेन सड़क हो, कहीं भी सड़क के किनारे आपको गंदगी नहीं मिलेगी, यह मेरा मिशन है। अच्छा, सरकार से आप जुड़े हुए हैं, सरकार आपकी है, ये पूछा जा रहा है कि अभी तक आपने इस नगर पंचायत के लिए किया क्या है? देखिए, नगर पंचायत के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, कह करके कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मैं हिंदुत्व के लिए समर्पित हूँ। वो चाहे नगर पंचायत हो या पूरे क्षेत्र की जनता हो या जिले की हो, जहाँ से भी मुझको जो भी दबे हुए, कुचले हुए, पीड़ित, वंचित जो भी लोग हैं, किसी जात धर्म के हैं, वह मेरे पास आते हैं। मैं उनकी समस्याओं का समाधान कराता हूँ और पूर्ण रूप से मैं जाना जाता हूँ कि मैं हिंदूवादी हूँ और हिंदुत्व के लिए मैं निरंतर लड़ता रहता हूँ। चाहे रात को 12 बज रहा हो, कोई अगर बीमार होता हो, कोई पीड़ित होता हो, हॉस्पिटल के मामला हो, थाने पर जाना हो, देवरिया सदर अस्पताल जाना हो या कहीं शमशान घाट तक भी जाना होता है, तो मैं हर स्तर से मैं 24 घंटा जो है नगर के और क्षेत्र की जनता के लिए मैं समर्पित रहता हूँ। तो मैं ये अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि जनता आप ही के पक्ष में मतदान करे? मैं चूँकि यहाँ के जो भी जटिल समस्याएं आपसे अब इस समय से पहले जो भी रही हैं, मेरे द्वारा जो कार्य कोई नहीं करा सकता था, वह कार्य जनता का मैं यहाँ निरंतर बगैर किसी पद पे रहते हुए मैं निरंतर करवाता आया हूँ और सबके सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। यह मेरी एक यहाँ पहचान बनी हुई है जनता के बीच में कि जो कार्य कोई नहीं कराता है, वो सीधे जो है देहात के भी लोग होते हैं, वो मुझे जो है मेरे पास आते हैं आशा और विश्वास के साथ कि यह कार्य मेरा कोई नहीं करवा पाया, अरुण सिंह ही काम करवाएंगे, इस आशा विश्वास है। और मैं आते हैं, मैं कार्य करवाता भी हूँ, चाहे वो जन समस्या हो या चाहे जैसी भी समस्या, मैं समस्याओं का समाधान कराता हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता जो है मुझको ही चुनेगी। अच्छा, आपके नगर पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या और विकट और विकराल समस्या के रूप में यदि ले लिया जाए तो वो है नगर पंचायत में जाम की समस्या। इस जाम की समस्या के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? आपकी सरकार है, आपकी व्यवस्था है, आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे इस समस्या से निजात पाने की व्यवस्था मिलेगी? देखिए, समस्या तो यहाँ बहुत बड़ी भीषण समस्या है। हमने पहले से यहाँ पे सोच रखा है कि यहाँ पे एंट्री जो है, जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, चौनकी चौराहे पे, एक नो एंट्री का जो है बैरियर लगवाना और एक लखू मोड़ पे नो एंट्री का बैरियर लगवाना। और जो सकरा बाजार जो है, रास्ता जहाँ पे सकरा है, वहाँ पे दोनों पक्षों को बैठ करके मिल बैठ करके और आपसी सामंजस्य बना करके इस जाम की समस्या का समाधान करवाएंगे। और यूँ तो यहाँ पे समस्या सबसे विकट जो है बिजली की है और जल निकासी की है। वह ये तीनों समस्याएं मेरी प्राथमिकता में है और यह मैं जो जनता का प्यार मिलता है तो सबसे पहले ये तीनों समस्याओं का मैं समाधान करूँगा। आपके यहाँ हॉस्पिटल की भी समस्या कुछ है, लेकिन मैं ये आपसे अंतिम सवाल के रूप में ये पूछना चाहूँगा कि ईश्वर करे यदि आप चेयरमैन यहाँ हो जाते हैं तो सबसे सर्वप्रथम और प्रमुख कार्य आपका क्या रहेगा? देखिए, मेरे लिए तो सारे काम ही प्रमुख है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर की जनता को और तमाम लोगों को यह मैं बता देना चाहता हूँ कि यह नगर का आप सभी का आशीर्वाद स्नेह प्यार मिला
तो मैं लोग 5 साल तो नहीं, मैं 1 साल के अंदर नगर पंचायत लार का दिशा और दशा दोनों मैं बदल दूंगा। लोग कहेंगे क्या यह वही आज़ादी से पूर्व का नगर पंचायत लार है, 1915-16 के टाउन एरिया है, जो कि कोई भी विकास यहाँ नहीं हो पाया। सरकार की जो जितनी योजनाएं हैं, मेरा यह पूर्ण तरह यह मेरा प्रयास रहेगा कि 1 साल के अंदर सरकार की सारी योजनाओं का धरातल पर उतार करके जनता के सामने प्रदर्शित करके मैं दिखाऊंगा। और भ्रष्टाचार मुक्त, कोई दलाली नहीं होगी, कोई जो है कमीशन खोरी नहीं होगी, और निष्पक्ष रूप से बगैर कमीशन का कार्य होगा और चारों तरफा विकास का कार्य होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चुनाव के लिए, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। क्राइम 24 आवर्स की टीम आज नगर पंचायत लार में है और लार में नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। हालांकि अभी डेट इशू नहीं है, लेकिन इससे पहले क्राइम 24 आवर्स की एक पहल है कि अध्यक्ष पद के दावेदारों से कुछ सवाल लेके उनसे बातें करने के लिए कि उनके एजेंडे क्या हैं, वो लार की जनता के लिए करना क्या चाहते हैं। तो इस बीच हमारे साथ आज अमोल कुमार सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभासद भी हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे पहला सवाल है कि आपका एजेंडा क्या है चुनाव को लेकर? हमारा एजेंडा है कि अध्यक्ष जो है लार का ऐसा हो कि हम रोचों की गांव तक पहुँचें। प्रत्याशी जो है जिस तरह वोट मांगने जाता है तो हमारा कर्मचारी घर पहुंचकर उसका काम उसके द्वारा करें, न कि कर्मचारी के पास हुआ है। हमारा एजेंडा है कि गांव-गांव, वार्ड विकास करें, व्यक्तियों को विकास करें, हर समस्या को हमारी टीम पहुंचकर वहां गठन करके बैठ कर उनको विकास करें, न कि हम टाउन एरिया में बुलाकर और गठन कराएं। इसलिए मेरा सिद्धांत है कि जो भी विधवा विकलांग इत्यादि लोग भी हैं वहाँ एक कैंप बनाएंगे, जिनसे हमारा लेखपाल महोदय होंगे, हमारे यू महोदय होंगे, तहसीलदार महोदय होंगे, चाहे अध्यक्ष महोदय होंगे, वो बैठ वहाँ कैंप लगाकर 3-4 वार्डों का एक कैंप लगाकर तुरंत उसका निस्तारण करें। यही मेरा पहला एजेंडा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, मनोनीत सभासद भी हैं, अब तक आपने लार की जनता के लिए क्या किया है? अब तक हमारे देखने में, यदि आप क्राइम 24 न्यूज़ के एडिटर हैं महोदय, तो आप यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ से पूछ लीजिए, सभी लोग बता देंगे मैंने क्या किया है, और सभी लोग बता देंगे। हर दुकानदार, हर जगह, गली मोहल्ला जान लीजिए कि सारे आज तक 20 वर्ष के राजनीतिक जीवन में बहुत काम किया है, जिसको गिनाएं तो 3 दिन लगेगा काम। तीसरा सवाल ये है आपसे कि जनता क्यों आप ही को वोट करें? अब जनता हमारे को विश्वास करे, पढ़े लिखा शिक्षित समझे तो दे, नहीं समझे हमको अच्छा तो ना दे। जनता सर्वोपरि है, जनता का विश्वास को ही सर्वोपरि मानता हूँ, और जनता का मतदान करना सर्वोपरि है। जनता अधिक से अधिक मत करे, यदि मुझे अच्छा लगे तो दे, ना अच्छा लगे तो ना दे। यानी जनता आपको इसलिए दे कि आपने जनता के लिए सेवा किया, सेवा की भावना से मांगा। चौथा सवाल, जो लार की सबसे बड़ी समस्या, और लार की ही नहीं, लार के अगल बगल बसे गाँव के लिए, दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए, वो आके यहाँ घंटों जाम में फंस जाते हैं। तो इस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? देखिए, जहाँ तक आपको हमको याद है कि विधानसभा चुनाव के जब मैं बूथ प्रबंधन प्रभारी था सलेमपुर विधानसभा के, तो आपके क्यू में मैं समाचार मीडिया के माध्यम से मैंने बताया था कि हमारी जो ये जा रही है लार से बाजार होते हुए, इसमें कोर्ट की मैटर चल रहा था। कोर्ट का डिसीजन जो आएगा वही मान्य होगा। जहाँ तक इस समस्या को निजात दिलाने का है, तो अभी धवरिया वार्ड से एक बाईपास रोड है, एक जो है राम जानकी मार्ग होते हुए। इस रोड का चौड़ीकरण मुद्दा है कि नहीं? चौड़ीकरण मुद्दा है, जो कोर्ट देखिए, कोर्ट के बड़ा मैं नहीं हूँ, कोर्ट का निर्णय ही सर्वमान्य है। बाईपास के बारे में बात नहीं कर रहे, हम रोड के चौड़ीकरण की योजना के बारे में। आपने जो पूछा कि कोर्ट का आपकी निजात क्या कराएंगे, इस समस्या के समाधान के लिए जो बाईपास रोड है, जब तक कोर्ट इस पर निर्णय नहीं दे रही है, उस निर्णय के मैं विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ। और उस निर्णय आखिरी सवाल, यदि आप अध्यक्ष बन जाते हैं, लार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पे जनता आपको मनोनीत करती है, तो आपका पहला कार्य क्या होगा? लार की जनता का सर्वांगीण विकास करना और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना, और इस लार टाउन एरिया को सलेमपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक स्थान दिलाना मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं। आज बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय डिबलू लारी जी हैं, जो लार नगर अध्यक्ष के लिए दावेदार हैं। आज हम इनसे पूछेंगे आपका प्रमुख एजेंडा क्या है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से लार के सभी सम्मानित लोगों को भाई हमारा नमस्कार, प्रणाम। मेन एजेंडा बहुत सारा है
अब इसमें प्रमुख एजेंडा आपका क्या है? प्रमुख एजेंडा देखिए, प्रमुख एजेंडा तो बिजली का है हमारा। गर्मी के दिनों में तो मौसम ठंडी का है, फिर भी दिक्कत है। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यहाँ पे, और सबसे प्रमुख एजेंडा हमारा यही है, बिजली का ही है। आपने अभी तक अपने इस जीवन में लार नगर पंचायत के लिए आपने क्या किया है? देखिए, अभी ये तो हम क्या अपने मुँह से बताएं, अगर आप सर्वे करेंगे तभी पता चल जाएगा कि हमने लार के लोगों के लिए और लार के लोगों के बीच में हमारी उपस्थिति कैसे रही, वो तो लार के लोग ही बताएंगे। हम तो रहे हैं आज 20 साल से इन लोगों के बीच में हैं, जब बीच में जाएंगे उन लोगों के बीच में तो मालूम चल जाएगा कि हमारी उपस्थिति किस तरफ से है। जनता आप ही के पक्ष में मतदान क्यों करे? क्यों? जनता जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के दुख सुख में रहेगा, जाहिर सी बात है कि जनता को उसी व्यक्ति को चुनना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। इस नगर पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या जो यार हर सब कोई इससे जूझ रहा है, जी। वो है जाम की समस्या। इस जाम की समस्या से आप कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बहुत सारा स्कीम है, और पहला तो जो विगत जो चेयरमैन रहे हैं वो क्या किए क्या नहीं किए मैं तो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये सुबह 8 बजे से और रात को 8 बजे तक बड़ी गाड़ियों का प्रवेश अगर अंदर नहीं होने देते तो लमसम कुछ हद तक जाम की समस्या ख़त्म हो जाती है। और राहत वाली है कि प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन अभी जो चेयरमैन थे तो उनका तो 3 साल 4 साल तो यही चला है कि भाई मार्केट ये करवा देंगे, तोड़वा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब क्या किए तो सबके सामने ही है। अच्छा, अगर आपको जनता लार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पे बैठा देती है तो आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला कार्य तो हमारा बिजली का रहेगा। बिजली की समस्या से लार के लोगों को निजात दिलाएंगे। पहला समस्या ये रहा, 16 वार्ड के लोगों को परेशानी है बिजली से। दूसरा जल निकासी की समस्या वैसे ही है। आप तो 16 वार्ड में जब घूमेंगे आप लोग, जब दौरा करेंगे, सर्वे करेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा कि समस्या क्या है। और दूसरा एक और है, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर हरिजन बस्ती वार्ड का नाम चेंज करके अम्बेडकर नगर रखना। कि हमारा मतलब कि हमारा ये है कि हम अम्बेडकर नगर हरिजन बस्ती वार्ड बदल करके अम्बेडकर नगर रखेंगे, प्रस्तावित करेंगे जब चुनाव हम जीतेंगे। आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। क्राइम 24 आवर्स आज लार नगर पंचायत में भ्रमण कर रहा है, और इस भ्रमण के दौरान नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के जितने लोग दावेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। इस क्रम में हमारे साथ साहू ध्रुव कुमार गुप्ता जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। समाजवादी पार्टी में इनकी अच्छी पहुंच है और लार नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। तो आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि लार नगर पंचायत में आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा भैया साफ है। मैं 2004 से जब छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ तभी से सामाजिक और राजनीतिक जीवन व्यतीत करने लगा। धर्मेंद्र यादव जी ने मेरे छात्र संघ का उद्घाटन किया। जब मेरे छात्र संघ के उद्घाटन में माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद आए थे, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और सरकार थी, तो मैं डिग्री कॉलेज के मंच से मैं कहा था कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा का अभाव है, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसका देन रहा कि ITI कॉलेज उन्होंने सलेमपुर को दिया, जो आपके बंसीपार में खुला। मेरा मुख्य मुद्दा विकास से है। मेरा पहला मुद्दा है कि लार नगर पंचायत जनपद का सबसे पुराना टाउन एरिया है, इसको नगर पालिका बनाया जाए। मेरी दूसरी सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ बिजली की समस्या है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो मेरे अंदर जितनी क्षमता थी उस क्षमता का प्रयोग करके लगभग 157 लाख रुपए का पैकेज ला करके पूरे लार नगर का ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराया, ABC कंडक्टर लाया। उसके बाद यदि मुझे लार की जनता चुनती है तो लार में एक दूसरा बिजली घर भी बनवाने का काम मैं करूंगा। यह मेरी एजेंडा में है। मेरे एजेंडा में तीसरा सबसे प्रमुख मुद्दा है
जो ये ठेले खुमचे वाले परेशान होते हैं, ये ठेले खुमचे वालों के लिए एक निश्चित जगह होने चाहिए। यह मोटरसाइकिल जो इधर उधर लगी हुई है, इसके लिए नगर पंचायत की तरफ से पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यह मेरा मूल एजेंडा है। मेरा मूल एजेंडा विकास से ही है। विकास से ही आपके जुड़े हुए सारे एजेंडे हैं। मैं विकास। दूसरा सवाल आपसे ये है कि अब तक छात्र नेता आप रहे हैं, पीजी कॉलेज के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो अब तक आपने लार नगर की जनता के लिए क्या किया है? मैं जब से 1999 से समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, उससे आज तक लगातार सामाजिक और राजनीतिक जीवन व्यतीत करता रहा। मैं अपने सामाजिक जीवन में संकल्प टीम बना करके मैंने जन जन तक जाने का काम किया। मैं कोरोना काल में गुमनाम तरीके से बिना किसी प्रचार का लोगों की मदद किया। मैंने आर्थिक भी मदद किया। धवरिया गवाह है। धवरिया में जब आग लगी थी, आगजनी की घटना हुई थी, तो मैं उसके पूरे घर को बसाने का काम किया। उस महिला की एक बेटी थी, उसकी शादी तय था, उसकी शादी की सारों साजो सामान और उसकी शादी कराने का जिम्मा हम लोगों ने लिया था। संकल्प टीम के द्वारा हम लोगों ने सामाजिक काम को किया। कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, तो ऐसे में आप ये क्यों सोचते हैं कि लार नगर पंचायत की जनता आपको ही वोट दे? मुझे विश्वास है लार नगर की जनता पे। मैं किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का बेटा हूँ। सबसे मेरा दिल का लगाव है कि अभी किसी से दिमाग का लगाव मैंने नहीं रखा। सबका मैंने सम्मान किया। सबके सम्मान से इसी उम्मीद में, विश्वास के साथ कि विकास के नाम पे मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों भाई भाई का नारा देकर काम करता हूँ और काम करता चला आया। इसी उम्मीद विश्वास के साथ कि विकास के नाम पे, सामाजिक समरसता के भाव पे ध्रुवता को वोट देंगे, साइकिल चुनाव चिन्ह को वोट देंगे। लार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो किसी से छिपी नहीं है। लार नगर पंचायत की जाम की समस्या। तो इस जाम की समस्या से आपके लिए निपटने के लिए क्या कार्य योजना है? अगर लार की जनता मेरे ऊपर विश्वास की, मैं इस मंच पे इस जगह पे खड़ा होकर मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जाम की समस्या मैं खत्म कर दूंगा। उसके लिए सबसे पहले जो मूल चीज़ें होती है उस पर काम करना चाहिए। नगर पंचायत के पास बहुत सी हाथें हैं, बहुत सी व्यवस्था है। पहले से बड़ी गाड़ियाँ आना बंद हो जाएगा। अगल बगल जो अव्यवस्थित गाड़ियाँ खड़ी, इस गाड़ियों को सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग में खड़ा होने की व्यवस्था होगी। नगर पंचायत के कर्मचारी सड़क पे जो जाम लगाते हैं, जो दुकानदार बाहर की तरफ दुकान लगाते हैं, उनको अंदर लगाने का काम करेंगे और प्रशासन से मदद लेकर के दोनों तरफ का बाईपास एकदम सुव्यवस्थित चालू करा दिया जाएगा, जिससे अंदर गाड़ियाँ बड़ी नहीं आएगी, जाम नहीं लगे। बाकी रही समस्या जाम की, तो जाम न लगे इसके लिए किसी भी स्तर तक काम किया जाए। काम किया जाएगा, यानी जाम से निपटारा होगा। जाम से निपटारा 100%। आखिरी सवाल, अगर आपको लार नगर पंचायत की जनता अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाती है, आप अध्यक्ष बन जाते हैं, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? सबसे पहला कार्य होगा अतिक्रमण मुक्त लार, जाम की समस्या खत्म। दूसरी सबसे बड़ी काम, बोर्ड के पहले प्रस्ताव में लार को नगर पालिका बनाने का, चाहे किसी भी स्तर तक मदद करना पड़ेगा, लार को नगर पालिका बनाया जाएगा। तीसरा मेरा उसी बोर्ड के प्रस्ताव में होगा, लार में बिजली घर कैसे बनेगी, लार में एक नया बिजली घर बनेगा, बिजली की समस्या का समाधान होगा। यही मेरा सबसे पहला बोर्ड के प्रस्ताव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्राइम 24 आवर्स की शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से दावेदार मूसा रजा लारी जी आज है और हम इनसे पूछेंगे आपका प्रमुख एजेंडा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हमारा प्रमुख एजेंडा है कि लार नगर पंचायत को भव्य और सुंदर बनाने का। नाली की समस्या है, गटर समस्या है, जाम का समस्या, बैठ कर व्यापारियों के साथ इस समस्या को हल कराकर लार को जाम से निजात दिलवाया। अभी तक आपने इस नगर पंचायत की जनता के लिए किया क्या है? लगातार जनता के दुख सुख में रहा हूँ, जनता के हर समस्या को लेकर संघर्ष किया हूँ, लड़ाई लड़ा हूँ। हर लगातार मैं 20 साल से समस्या को जनता की अदालत में। इस नगर पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो इस जाम की है, इसके लिए आप क्या करेंगे? बैठ कर व्यापारियों के साथ बातचीत कर वार्ता करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। आप क्यों कहते हैं कि जनता आप ही के पक्ष में मतदान करे? जनता के दुख सुख में लगातार संघर्ष किया हूँ, जनता के हर समस्या को लेकर मैं संघर्ष किया हूँ, जनता के बीच लगातार बना रहता हूँ। जनता की जो भी समस्या रहती है उसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करता हूँ। यदि लार की जनता आपको मौका देती है और यदि आप चेयरमैन चुन लिए जाते हैं तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला लार को सुंदर बनवाएंगे,
नाली की समस्या है, बरसात में पानी के जल जमाव का समस्या है। इस समस्या को दूर कराएंगे और बढ़िया सुंदर नगर पंचायत को बनाने का मेरा संकल्प है। क्राइम 24 आवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। लार नगर पंचायत के दावेदारों के क्रम में भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी ठोक रहे कमलेश कुमार धनगर, योगी सेवक अपने आप को कहते हैं, इनसे हम मुखातिब हैं। इनसे पहला सवाल हमारा ये है कि एजेंडा क्या है आपका? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने जनता के बीच दिखाने का कार्य किया है, इसके लिए मैं चैनल को धन्यवाद दूंगा। और मेरा एजेंडा है कि अध्यक्ष पद के लिए मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि यहाँ गरीब तबके लोगों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है और जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि और मुझे जो भी योगी सरकार में जो चल रही है योजना, उसको सही तरीक़ा से उनके घर तक पहुँचाना मेरा प्रथम लक्ष्य होगा। दूसरा सवाल, अब तक आपने लार नगर पंचायत में रहकर जनता के बीच क्या किया है? यह तो लार की अब जनता बताएगी। अभी तो मैं चेयरमैन बना नहीं हूँ, लेकिन जनता की सेवा में निरंतर मैं लगा रहा हूँ। कहीं किसी गरीब को कोई दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो एक नाम योगी सेवक कमलेश कुमार धनगर का नाम यहाँ चल रहा है कि उन्हीं के पास न्याय मिलेगा। मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। पूरे लार में किसी गरीब को कोई सता नहीं पाएगा। मैं जब तक जिंदा रहूँगा, समाज का रहूँगा, भगवान का रहूँगा और मैं योगी सेवक बनकर जीना चाहूँगा। जनता आप ही के पक्ष में वोट क्यों करे? अब ये तो जनता मेरे कार्यों से प्रसिद्ध है। अगर कार्य पर विश्वास होगा तो मैं जनता मुझे लाइक कर रही है, जनता मुझे चुनेगी और मुझे पूरा मुझे विश्वास है कि जनता इस विश्वास से चुनेगी कि सबका साथ, सबका विकास होगा, सबका सम्मान होगा और इसी के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मुझे मेरा जातीय समीकरण तोड़ना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मेरे साथ लड़े हैं। जैसा कि आपने वीडियो में पहले भी देखा है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी मेरे साथ घूम रही हैं। मेरे पर विश्वास नहीं होता तो भगवा के साथ ये महिलाएं नहीं घूमती। वो जानती हैं कि इनके पास न्याय होगा। सवाल से हट के नहीं, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसी का जवाब देने की कोशिश हो। अगला सवाल है आपसे, चौथा सवाल है कि जो लार का सबसे जटिल मुद्दा है वो जाम का मुद्दा है जी। इस जाम से जनता को निजात दिलाने के लिए आपके पास कार्य योजना क्या है? जाम से निजात दिलाने के लिए हमने व्यवस्था बनाया है कि किसी को दिल में ठेस न पहुँचे। अगर मैं जीतूंगा तो लार के लोगों से सारा बनिया वर्ग जो भी रास्ते में उनका पड़ रहा है दुकान, मैं हाथ जोड़ से उनसे विनती करूंगा और उनके सहमति से अगर 2-3 फुट देते हैं तो अपनी सहमति से लोग तोड़ लेंगे। कोई कानूनी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं। हमारे लोग हैं, हमारे सुनेंगे और मैं तब तक व्यवस्था गड़बड़ हो रही तब तक बाईपास से यहीं मुड़वा दूंगा प्रशासन का मदद लेकर के। इधर से गाड़ियाँ जाएंगी, जाम भी नहीं लगेगा। ये रिक्वेस्ट से, विनती से भी काम किया जा सकता है, लाठी चला के नहीं किया जाएगा। बहुत रक्षात्मक खेल रहे हैं आप। चलिए आखिरी सवाल है आपसे, अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं लार जनता की, लार के आशीर्वाद से जी, ये कुर्सी आपको मिलती है तो पहला काम आप क्या करेंगे? पहला काम जो है, नाली से लोग जूझ रहे हैं, बिजली से जूझ रहे हैं, यहाँ के तार जर्जर हो गए हैं। पहला काम मैं बिजली वाला दुरुस्त कराऊंगा कि लोगों को कोई परेशानी न हो। और नाली का कार्य तो मेरे ध्यान में घुस गया है कि मेरे ही यहाँ अध्यक्ष होते हुए भी कोई नाली का निजात नहीं हुआ है और पूरे 16 वार्ड में नाली की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं बड़ा सा वो पुल सीवर लगा करके और एक जगह पानी को डंप किया जाएगा और पूरे नाली का विकास किया जाएगा, जिससे जनता खुश रहेगा। वही मैं कार्य करूँगा, जनता की सहमति लेकर मैं करूँगा। आपका, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।